श्री गणेशाय नमः। मैं आप सबको मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके आगे के वीडियो में हमने गुरु और केतु से बनते योग के बारे में डिटेल में देखा। आज हम इस वीडियो में शुक्र और केतु से बनते योग पर डिटेल में देखेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति जातक के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब भौतिक सुख, प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्र का मिलन मोक्ष, विरक्ति और आकस्मिकता के कारक केतु से होता है तो एक बहुत ही रहस्यमयी और प्रभावशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। शुक्र जहां जीवन में भोग सिखाता है, वहीं केतु त्याग का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह हमारे जीवन में प्रेम, सौंदर्य, विवाह, विलासिता, भोग विलास, कला, धन, संबंध और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत केतु ग्रह एक छाया ग्रह है जो वैराग्य, गहराई, आध्यात्म, रहस्य, अलगाव मतलब डिटैचमेंट, असंतोष और पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। केतु ग्रह जिसे धड़ माना जाता है, जिसके पास सिर नहीं है। जब ये दोनों ग्रह किसी कुंडली में एक साथ युति बनाते हैं तो यह एक बहुत ही जटिल और रहस्यमयी प्रभाव पैदा करता है। जातक के भीतर भौतिक सुखों के प्रति एक अजीब सी तड़प और साथ ही उनसे मोह भंग होने की स्थिति बनी रहती है। जातक को अक्सर महसूस होता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। प्रेम संबंधों में यह युति अक्सर अतृप्ति या भ्रम की स्थिति पैदा करती है। व्यक्ति में असामान्य आकर्षण और करिश्मा होता है। प्रेम संबंधों में कंफ्यूजन और अस्थिरता रहती है। भौतिक सुख मिलते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। व्यक्ति कला, संगीत या रहस्यवादी विषयों की ओर आकर्षित होता है। अचानक रिश्ते बनना और टूटना आम बात होती है। आध्यात्म और भोग के बीच संघर्ष चलता रहता है। यह युति व्यक्ति के जीवन में एक तरफ आकर्षण और भोग की तीव्र इच्छा देती है, वहीं दूसरी तरफ अचानक विरक्ति और दूरी भी पैदा करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अलग अलग 12 भावों में युति कैसा देती है वो उसका देखते हैं। पहले तो प्रथम भाव, लग्न भाव में अगर जातक की युति बनती है तो जातक का आकर्षक व्यक्तित्व होता है, लेकिन स्वभाव में रहस्यमयता, अंदर से असंतोष, रिश्तों में भ्रम और पहचान का संकट और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। द्वितीय भाव में अगर बनती है तो वाणी में मिठास हो सकती है, लेकिन कभी कभी कटुता होती है। धन आता है पर टिकता नहीं। संचित धन में उतार चढ़ाव रहता है। वाणी में कड़वाहट आ सकती है, लेकिन गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। तृतीय भाव में अगर बनती है तो रचनात्मकता और कला में सफलता मिलती है। भाई बहनों से दूरी संभव है। भाई बहनों से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन कला और लेखन में गहरी रुचि हो सकती है, लेकिन संचार में बाधा रहती है, कम्युनिकेशन में। चतुर्थ भाव में अगर बनती है तो घर परिवार में मानसिक अस्थिरता रहती है और घर में सुख सुविधाओं होने के बावजूद मानसिक अशांति का अभाव रहता है, मानसिक शांति का अभाव रहता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। पंचम भाव में अगर बनती है तो प्रेम संबंध जटिल और रहस्यमय रहते हैं। प्रेम संबंधों में विफलता या धोखा मिलने की संभावना रहती है। संतान सुख में उतार चढ़ाव, संतान पक्ष में चिंता या रचनात्मक कार्यों में रुकावट आ सकती है। छठे भाव में अगर बनती है तो शत्रु पर विजय मिल सकता है। गुप्त शत्रुओं से परेशानी भी रहती है। स्वास्थ्य में हार्मोनल या मानसिक समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, विशेषकर त्वचा या जननांग संबंधी समस्याओं।
सप्तम भाव में अगर बनती है तो विवाह में भ्रम, धोखा या दूरी हो सकती है। पार्टनर आध्यात्मिक या रहस्यमयी हो सकता है। वैवाहिक जीवन में दूरियां या जीवन साथी के साथ तालमेल की कमी रह सकती है। व्यापारिक साझेदारी में सावधानी बरतनी चाहिए। अष्टम भाव में अगर बनती है तो यह स्थान केतु के लिए अनुकूल है। गुड़ विद्या, ज्योतिष तंत्र में रुचि, अचानक घटनाएं और रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं। गुप्त विद्याओं और ज्योतिष में गहरी रुचि रहती है। अचानक धन लाभ भी होता है। नवम भाव में अगर होती है तो धर्म और अध्यात्म में उलझन रहती है। गुरु से मतभेद रहता है। धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति होती है। दसम भाव में अगर बनती हैं तो करियर में अस्थिरता रहती है। करियर में अचानक बदलाव आ सकता है। कला या फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिल सकती है। जातक को अपने कार्यस्थल पर राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। एकादश भाव में अगर बनती है तो असामान्य स्रोतों से लाभ हो सकता है। दोस्ती में धोखा संभव रह सकता है। आय के स्रोत तो बनते हैं, लेकिन मित्र मंडली से निराशा हाथ लगती है। द्वादश भाव में अगर बनती है तो विदेश यात्रा और आध्यात्मिक झुकाव रहता है। खर्च अधिक रहते हैं। गुप्त संबंध संभव होते हैं। यह मोक्ष का भाव है। यहाँ यह युति जातक को अत्यधिक आध्यात्मिक बनाती है, हालांकि अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अगर राशियों में देखें तो अग्नि तत्व की राशियों में मेष, सिंह और धनु में यहाँ पे जातक अपने प्रेम और कैरियर को लेकर बहुत जुनूनी होता है, लेकिन केतु इस जुनून को अचानक शांत कर देता है, जिससे मानसिक अवसाद हो सकता है। पर्टिकुलरली मेष में अगर होता है तो आवेग में प्रेम संबंध होते हैं, जल्दी टूटने की संभावना भी रहती है। सिंह में होती है तो अहंकार के कारण रिश्तों में समस्या पैदा होती है। धनु राशि में होती है तो आध्यात्म और भोग में संघर्ष रहता है। पृथ्वी तत्व की राशियों वृषभ, कन्या और मकर में होता है तो इन राशियों में शुक्र सहज होता है, लेकिन केतु भौतिक प्रगति की गति धीमी कर देता है। जातक को मेहनत के बाद ही फल मिलता है। वृषभ में अगर होता है तो भौतिक सुखों की तीव्र चाह रहती है, लेकिन असंतोष भी रहता है। कन्या में अगर हो तो ओवर थिंकिंग और रिश्तों में दूरी रहती है। मकर में हो तो व्यवहारिक लेकिन भावनात्मक दूरी होती है। वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला और कुंभ में बनती है तो यहाँ यह युति जातक को कलात्मक और दार्शनिक बनाती है। जातक समाज से हटकर सोचने वाला होता है। मिथुन में बनती है तो बहु रिश्तों की प्रवृत्ति रहती है, मल्टीपल रिलेशन। मानसिक भ्रम रहता है। तुला में अगर हो तो प्रेम और विवाह में भ्रम क्रिएट होता है। कुंभ में हो तो असामान्य संबंध बन सकते हैं। जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन में बनती है तो मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। यहाँ यह युति आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वृश्चिक में ये युति संबंधों में अत्यधिक जटिलता पैदा करती है और अत्यधिक गहराई और रहस्य भी पैदा करती है। कर्क राशि में हो तो भावनात्मक अस्थिरता आती है और मीन राशि में आध्यात्मिक प्रेम और त्याग की भावना डेवलप होती है। लग्नों के अनुसार देखें तो मेष लग्न में रिश्तों में अस्थिरता आती है। वृषभ और तुला लग्न जहाँ पे शुक्र लगने से, इसलिए केतु की युति व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दे सकती है। वृषभ लग्न में धन और सुख में भ्रम रहता है और तुला लग्न में विवाह जीवन प्रभावित हो सकता है। मिथुन लग्न में अगर होती है तो मानसिक द्वंद होता है। कर्क लग्न में भावनात्मक चोट होती है। सिंह लग्न में अहंकार से संबंध बिगाड़ते हैं। कन्या लग्न में ओवर एनालिसिस से समस्या क्रिएट होती है। वृश्चिक लग्न में गुण ज्ञान में रुचि रहती है। धनु और मीन लग्न में देखें तो यहाँ यह युति जातक को एक बेहतरीन सलाहकार या आध्यात्मिक गुरु बना सकती है। धनु लग्न में धर्म और भोग में संघर्ष ज्यादा रहता है और मीन लग्न में आध्यात्मिक झुकाव ज्यादा रहता है। मकर लग्न में करियर में अस्थिरता रहती है और कुंभ लग्न में अनोखे अनुभव होते हैं। यह युति शुभ फल कब देती है? तो कभी यदि शुक्र अपनी राशि वृषभ, तुला या उच्च का हो तो और त्रिकोण में 1, 1, 5, 9 या तो केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में हो। यदि शुभ ग्रह गुरु या बुध की उसके पर शुभ दृष्टि पड़ती हो।
जब व्यक्ति कला, संगीत, फिल्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करता हो और जब केतु व्यक्ति को भौतिकता से हटाकर सही दिशा दे, तभी ये युति फल देती है, अच्छा फल देती है। अशुभ फल की स्थितियां अगर देखें तो जब यह 6, 8, 12 भाव में बनती हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, शुक्र कमजोर हो, यदि यह युति नीच राशि कन्या में हो, जब शनि का नकारात्मक प्रभाव हो, यदि शुक्र और केतु के बीच के डिग्री बहुत कम हो, 5 अंश से भी कम, यदि जातक अनैतिक संबंधों या नशे की ओर झुका हुआ हो, तो केतु सब कुछ नष्ट कर दे सकता है। रिश्तों में धोखा होता है, मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ता है। शुक्र केतु की युति के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं। एक गणेश जी की उपासना। केतु के अधिपति देव भगवान गणेश है। प्रतिदिन ओम गम गणपते नमः का जाप करें। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों को चावल, दूध, मिठाई जैसे सफेद वस्त्रों का दान करें। इत्र का प्रयोग करें। स्वयं को स्वच्छ रखें और चंदन या गुलाब के इत्र का नियमित प्रयोग करें। इससे शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सप्तधान्य पक्षियों को खिलाने से केतु की शांति होती है। ओम केतवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुत्तों को रोटी खिलाएं। तिल और कंबल का दान कर सकते हैं। चारित्रिक शुद्धता। इस युति वाले जातक को अपने आचरण और चरित्र को बहुत साफ रखना चाहिए। किसी को धोखा देने से केतु का बुरा प्रभाव बढ़ता है। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या है कि शुक्र और केतु की युति एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को भोग और त्याग दोनों का अनुभव कराती है। यह युति आपको जीवन के गहरे सत्य समझने का अवसर देती है, लेकिन इसके साथ भ्रम और अस्थिरता भी लाती है। शुक्र केतु की युति केवल कष्ट देने के लिए नहीं आती, यह हमें यह सिखाने आती है कि भौतिक संसार की चमक दमक ही सब कुछ नहीं है। यदि हम अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख ले और आध्यात्म को भौतिकता के साथ जोड़ दें, तो यही युति हमें वह आंतरिक शांति और अंतर्ज्ञान प्रदान कर सकती है जो किसी और ग्रह के योग से मिलना कठिन है। यदि सही दिशा और उपाय अपनाए जाएं तो यह युति व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों और रचनात्मक सफलता तक पहुंचा सकती है। धैर्य रखें और ग्रहों की इस ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाएं। ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने के लिए है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम शनि और केतु की युति के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866 22122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।